हेलो फ्रेंड्स, आई एम पवन कुमार बीटेक सेकंड ईयर स्टूडेंट और आपका स्वागत करता हूं पवन इंडू अंडरस्कोर x25 पर। आज हम लोग बात करने वाले हैं डिजिटल सिस्टम के यूनिट 5 चैप्टर जो है उसके डिजिटल कम्युनिकेशन को मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन के बारे में। तो इसमें हम लोग दो क्वेश्चन को कवर करने वाले हैं। पहले तो पीसीएम को यानी पल्स कोड मॉड्यूलेशन को और फिर उसके बाद फिर बात करेंगे हम लोग क्वांटाइजेशन एरर को। तो आप अंत तक वीडियो को जरूर देखिएगा क्योंकि ये मोस्ट इंपोर्टेंट होने वाला है और एग्जाम में पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही जरूरी है ये। तो बिना देरी किए इसको स्टार्ट करते हैं। तो देखिए, क्वेश्चन पूछता है कि शॉर्ट नोट्स में पूछ सकता है कि पल्स कोड मॉड्यूलेशन क्या है या पीसीएम इसको शॉर्ट में बोलते हैं। तो सबसे पहले इसका डेफिनेशन में ए पल्स कोड मॉड्यूलेशन यानी पीसीएम इसको बोलते हैं इज ए डिजिटल मॉड्यूलेशन मेथड दैट कन्वर्ट्स एनालॉग सिग्नल इनटू अ डिजिटल फॉर्म। यानी क्या होता है कि जो पीसीएम में यानी पल्स कोड मॉड्यूलेशन जो है एक डिजिटल मॉड्यूलेशन मेथड होता है जो एनालॉग सिग्नल को डिजिटल फॉर्म में हम लोग को कन्वर्ट कर देता है। अब हम समझते हैं कि एनालॉग सिग्नल होता क्या है। तो ये वो सिग्नल होता है जो कि हम लोग कंटिन्यूअसली चेंज होते रहता है, जो हम लोग आवाज वॉइस हम लोग देते हैं या टेम्परेचर होता है, ये सब हम लोग का एनालॉग सिग्नल होते हैं। अब दूसरा है कि डिजिटल फॉर्म क्या होता है। डिजिटल फॉर्म मतलब बाइनरी फॉर्म 0 और 1 के सीरीज होती है, उसे ही हम लोग क्या बोलते हैं, डिजिटल बोलते हैं। अब इसके ब्लॉक डायग्राम का बात करते हैं तो सबसे पहले एनालॉग सिग्नल पास हुआ यहाँ से, तो किसके थ्रू, लो पास फिल्टर का, फिर सैम्पलर हुआ, फिर उसका क्वांटाइजर हुआ, फिर इनकोडर हुआ। अब देखिए ये जो है हम लोग का टीएक्स ट्रांसमीटर है, ट्रांसमीटर इसको बोलते हैं टीएक्स। तो ट्रांसमीटर सेक्शन है। अब फिर उसके बाद यहाँ से हम लोग का आउटपुट सिग्नल जो हो रहा है तो इसमें सीधे रीजेनरेटिव फिल्टर है, फिर उसका डिकोडर हम लोग का ये है, और फिर उसका रीजनरेशन क्या है, रिपीटर है, या रिकंस्ट्रक्शन इसको बोल सकते हैं आप, या कम्युनिकेशन ये चैनल है। ठीक है, तो इसको एक एक करके हम लोग वर्किंग कैसे कैसे काम करता है ये ब्लॉक डायग्राम उसको समझते हैं। तो सबसे पहले हम लोग बात करते हैं इसे कंपोनेंट में, सिस्टम में। सबसे पहले टीएक्स मतलब ट्रांसमीटर सेक्शन में आता है लो पास फिल्टर। लो पास फिल्टर होता क्या है, ये फिल्टर सिर्फ लो फ्रीक्वेंसी सिग्नल को पास करता है, जो हाई फ्रीक्वेंसी नॉइज को क्या करता है, ये हटा देता है। एग्जांपल के जैसे कि अगर हम लोग कोई आवाज में कुछ अनवांटेड पिच आ जाती है या नॉइज होती है तो उसे क्या करता है, लो पास फिल्टर यूज करके उसको हटा देता है। ठीक है, तो ये लो पास फिल्टर का काम करता है। अब सैम्पलर क्या होता है, तो सैम्पलर ये एनालॉग सिग्नल को छोटे छोटे टाइम इंटरवल में क्या करता है, सैंपल करता है। एग्जाम्पल के जैसे आप एक कोई भी अगर मूवी मान चलिए हर सेकंड में एक एक छोटा सा फोटो लेते हैं, तो वैसे ही सैम्पलर का सिग्नल स्नैप स्नैपशॉट लेता है, यानी वैसे ही सैम्पलर जो होता है सिग्नल के स्नैपशॉट को लेता है। अब थर्ड है हम लोग का क्वांटाइजर, यानी ट्रांसमीटर में क्वांटाइजर क्या होता है। क्वांटाइजर क्या होता है कि ये सैंपल्ड वैल्यू को फिक्स लेवल पर राउंड ऑफ करता है, यानी इसकी डिटेल नेक्स्ट स्लाइड में होता है। फिर उसके बाद जब अब बात करते हैं इसके लास्ट है इनकोडर। तो इनकोडर क्या होता है कि ये क्वांटाइज्ड वैल्यू जो होता है बाइनरी फॉर्म में हम लोग का 0 और 1 में, उसको क्या करता है, कन्वर्ट करता है। तो ये तो हो गया हम लोग ट्रांसमीटर का बात कर दिए, 4 पार्ट। अब आरएक्स मतलब रिसीवर हम लोग क्या था, सबसे पहले रीजनरेटिव रिपीटर है। तो रीजनरेटिव रिपीटर को क्या होता है, तो इसमें ये सिग्नल को क्या करता है, फिर से अपने क्लीन करता है ताकि ट्रांसमिशन के दौरान कोई भी नॉइज को क्या करे, हटा सके। ठीक है, तो अब डिकोडर क्या होता है, तो डिकोडर ये बाइनरी कोड को वापस क्वांटाइज वैल्यू में बदल देता है। ठीक है, तो बाइनरी कोड हम लोग 0 1 को फिर से क्वांटाइज करता है, फिर उसका उसको बदल देता है अपना एनालॉग में। फिर उसका रिकंस्ट्रक्शन फिल्टर क्या कहते हैं, लो पास फिल्टर इसको बोलते हैं। तो ये होता है कि ये क्वांटाइज वैल्यू जो भी स्मूथ एनालॉग सिग्नल को क्या करता है, कन्वर्ट कर देता है। ठीक है, मतलब सिंपल अगर समझे तो ये क्वांटाइज वैल्यू को स्मूथ एनालॉग सिग्नल में कन्वर्ट करता है, जो ओरिजिनल सिग्नल के काफी करीब होता है। तो ये हम लोग का होगा टोटल वर्किंग प्रिंसिपल कि किस तरह से काम करता है। अब इसके अब बात करें पल्स कोड मॉड्यूलेशन का फीचर्स, मतलब इसके विशेषता कौन-कौन से होते हैं। द पल्स कोड मॉड्यूलेशन इज द फॉर्म ऑफ डिजिटल पल्स मॉड्यूलेशन, यानी जो पल्स कोड मॉड्यूलेशन किसका रूप होता है, तो डीपीएम का रूप होता है, फॉर्म होता है। अब इन द पीसीएम मैसेज सिग्नल इज रिप्रेजेंटेड एज ए सीक्वेंस कोडेड पल्सेज, यानी जो पल्स कोड मॉड्यूलेशन होता है उसमें मैसेज सिग्नल कैसे रिप्रेजेंट किया जाता है, तो सीक्वेंस कोड पल्स के रूप में रिप्रेजेंट किया जाता है। व्हिच इज परफॉर्म बाय द रिप्रेजेंटिंग, यानी जिसको परफॉर्म किया जाता है रिप्रेजेंट किसके, तो सिग्नल इन द डिस्क्रीट फॉर्म, यानी किसका सिग्नल को डिस्क्रीट फॉर्म में किया जाता है, बोथ टाइम एंड एम्पलीट्यूड, या इसके टाइम को या एम्पलीट्यूड को किसके रूप में किया जाता है, डिस्क्रीट फॉर्म के सिग्नल के रूप में किया जाता है। दिस फॉर्म इज सिग्नल रिप्रेजेंटेशन परमिट्स ट्रांसमिशन ऑफ ए मैसेज सिग्नल एज ए सीक्वेंस कोडेड बाइनरी पल्सेस, यानी जो इसके सिग्नल रिप्रेजेंट करते हैं हम लोग, परमिट्स ट्रांसमिट करते हैं हम लोग मैसेज को, तो किसके रूप में होता है, तो बाइनरी पल्स के रूप में होता है। व्हिच आर लीस्ट अफेक्टेड बाय द चैनल नॉइज एंड कैन बी रीजनरेटेड विद द हेल्प ऑफ रीजनरेटिव रिपीटर। यहाँ पर है, यानी ये क्या करता है कि इससे सिग्नल को नॉइज को बचाता है और आसान जैसे आसान हो जाता है, और ट्रांसमिशन को कम एरर हम लोग का कर देता है। अब इसके एग्जांपल को समझते हैं, ओवरऑल क्या-क्या हम लोग मतलब इसमें कैसे प्रोसेस हो रहा है। अगर मान के चलिए अगर आपकी आवाज़
है। तो आवाज़ क्या होता है हम लोग का एनालॉग सिग्नल होता है, उसको पीसीएम के थ्रू क्या होना है, भेजना है हम लोग को। तो सबसे पहले हम लोग अनवांटेड फ्रीक्वेंसी जो होता है हम लोग को, तो उसको लो पास फ़िल्टर जो यूज़ करके उसके जो भी अनवांटेड फ्रीक्वेंसी होता है उसको हटा देता है। फिर उसके बाद वो सैंपल करता है और फिर सैंपल करने के बाद क्या करता है वो क्वांटाइज़ कर देता है उस आवाज़ को। क्वांटाइज़ करने के बाद फिर क्या करता है इनपुट करता है और फिर उसको क्या करता है ट्रांसमिट करता है। जैसे ही ट्रांसमिट कर रहा है तो रिसीवर साइड पे जाता है और फिर रिसीवर साइड में जैसे ही जाता है तो उस क्या करता है सिग्नल को डिकोड करने लगता है। अब जैसे ही सिग्नल डिकोड होता है तो फिर उसके बाद नेक्स्ट प्रोसेस में क्या होता है कि उसको रिकंस्ट्रक्ट करने लगता है और हम लोग क्या करते हैं कि वो आवाज़ हम लोग का मिलता है क्या ओरिजिनल आवाज़ के करीब में मिलने लगता है। तो ये ओवरऑल प्रोसेस हुआ कि पीसीएम कैसे काम करता है। तो अब बात करते हैं हम लोग पहले बात किए पीसीएम के बारे में, तो अब बात करते हैं हम लोग नेक्स्ट है क्वांटाइजेशन के बारे में। तो क्वांटाइजेशन होता क्या है? तो क्वांटाइजेशन इज़ अ प्रोसेस कन्वर्टिंग डिस्क्रीट टाइम सिग्नल इंटू अ डिजिटल सिग्नल। यानी क्वांटाइजेशन क्या होता है कि एक प्रोसेस है जिसमें हम लोग डिस्क्रीट टाइम सिग्नल को डिजिटल सिग्नल में क्या करते हैं कन्वर्ट करते हैं। अब डिस्क्रीट टाइम सिग्नल होता क्या है? तो मतलब डिस्क्रीट टाइम सिग्नल हो, तो इसका मतलब हुआ कि जो सिग्नल ऐसा सिग्नल होता है जो कि छोटे-छोटे टाइम इंटरवल में उसको क्या किया जाता है सैंपल किया जाता है, तो उसे ही क्या बोलते हैं डिस्क्रीट टाइम सिग्नल बोलते हैं। अब डिजिटल टाइम सिग्नल तो आप जानते ही हैं मैंने बताया पीसीएम में कि क्या बाइनरी नंबर को क्या बोलते हैं हम लोग डिजिटल सिस्टम बोलते हैं, यानी 0 और 1 के रूप में होता है उसे ही बोलते हैं डिजिटल सिस्टम, मतलब डिजिटल सिग्नल। तो डिजिटल सिग्नल क्या होता है तो जो बाइनरी फॉर्म में होता है 0 और 1 के रूप में होता है उसे डिजिटल सिग्नल बोलते हैं। अब ब्लॉक डायग्राम मेन रीज़न क्या था कि पीसीएम और क्वांटाइजेशन एक साथ इसलिए लिया क्योंकि ब्लॉक डायग्राम इसका भी सेम होता है और पीसीएम का भी सेम होता है। लेकिन उसमें क्या होता है आईएक्स मतलब टीएक्स होता है, एक ट्रांसमीटर होता है और एक रिसीवर होता है, लेकिन इसमें क्या होता है एक ही प्रोसेस में फ़ॉलो करता है। तो अब देखिए सबसे पहले एनालॉग जो होता है हम लोग का लो पास फ़िल्टर होता है, फिर सैंपलर करता है, फिर क्वांटाइज़र करता है और फिर उसका एनकोडर करता है और फिर डिजिटल डेटा को ट्रांसमिट करता है। जो डिजिटल डेटा एनकोडर मतलब डिस्क्रीट में होता है, टाइम डिस्क्रीट में, एम्पलीट्यूड डिस्क्रीट में होता है और ये जो होता है हम लोग का सैंपलर और क्वांटाइज़र जो होता है एम्पलीट्यूड डिस्क्रीट होता है। तो ये दोनों ऐसे करके आप परफ़ॉर्म कर सकते हैं, ठीक है? ये भी हम लोग का क्या होता है कि एम्पलीट्यूड कांस्टेंट होता है। अब एक-एक करके इसको प्रोसेस को समझते हैं, क्या क्या कैसे-कैसे काम करता है हम लोग का लो पास फ़िल्टर और सैंपलर। अब एक-एक करके हम लोग बात करते हैं इसकी। तो सबसे पहले हम लोग का लो पास फ़िल्टर है, तो मैंने बताया कि लो पास फ़िल्टर क्या होता है कि ये फ़िल्टर इनपुट एनालॉग सिग्नल को क्या करता है कि अनवांटेड हाई फ्रीक्वेंसी को नॉइज़ को हटा देता है। एग्ज़ाम्पल है जैसे हम लोग आवाज़ को रिकॉर्ड करते हैं तो उसके बैकग्राउंड नॉइज़ को क्या करता है ये लो पास फ़िल्टर हटा देता है। अब सैंपलर का बात करते हैं, सैंपलर सिग्नल क्या होता है कि छोटे-छोटे जो भी टाइम इंटरवल पर सैंपल करते हैं, उसको क्या करता है सैंपल करता है। छोटे-छोटे टाइम इंटरवल को क्या करता है वो सैंपल करता है। अब मतलब क्या हुआ कि सिग्नल में कंटीन्यूअस वैल्यू जो भी एक-एक करके पॉइंट पर रिकॉर्ड करते हैं हम लोग, तो उसको क्या करता है सैंपल कर देता है। एग्ज़ाम्पल के जैसे कि एक मूवी अगर हर सेकंड की एक फ़ोटो लेना हो, तो ये रहा सैंपलर आपका। अब बात करते हैं नेक्स्ट इसका है क्वांटाइज़र के बारे में। तो क्वांटाइज़र हम लोग क्या बोलता है, ये क्वांटाइज़र हो गया। तो क्वांटाइज़र सैंपल्ड वैल्यू को फिक्स लेवल पर राउंड ऑफ करता है। मतलब क्या होगा कंटीन्यूअस वैल्यू को डिस्क्रीट वैल्यू में क्या करता है कन्वर्ट कर देता है। अगर मान के चलिए 6.99 है, यहाँ पर दिया है 6.19 है, तो इसको क्वांटाइज़ करके क्या बना देता है 6 बना देता है या 6.2 बना देता है, ठीक है? राउंड ऑफ इसको ही बोलते हैं एप्रोक्सिमेटली राउंड ऑफ कंडीशन सोचे हैं ना 6.2 होता है तो इसको 6 बना देता है। अगर 6.9 होता है इसको 7 बना देता है ये राउंड ऑफ कंडीशन के द्वारा। फिर उसके बाद इनकोडर क्या करता है तो इनकोडर हम लोग का अ, ये क्या करता है कि क्वांटाइज़ वैल्यू को बाइनरी जो 0 और 1 के फॉर्म में होता है, उसको क्या करता है कन्वर्ट कर देता है। मतलब डिजिटल सिग्नल को बना देता है जो कंप्यूटर डिजिटल का सिस्टम को समझ सकता है। मतलब 0-1 का हम जानते हैं कंप्यूटर क्या समझता है सिर्फ़ 0-1 को समझता है, हम लोग का लैंग्वेज तो समझता ही नहीं है। इसलिए उसको क्या करता है एनकोडर कन्वर्ट कर देता है। अब डिजिटल डेटा आउटपुट क्या होता है हम लोग का जहाँ यहाँ पर आउटपुट मिलता है, तो ये फाइनल आउटपुट होता है जो बाइनरी फॉर्म में होता है और ट्रांसमिशन के लिए क्या होता है रेडी हो जाता है। ये रहा इसका क्वांटाइजेशन। अब राउंड ऑफ एप्रोक्सीमेशन आप कर सकते हैं। उसके अलावा कन्वर्ट द डिस्क्रीट टाइम कंटीन्यूअस वैल्यू इनपुट टू डिस्क्रीट टाइम डिस्क्रीट वैल्यू आउटपुट। यानी इसको क्या कर सकते हैं हम लोग, इसमें क्या होता है इसका मतलब हुआ कि जो भी सिंपल वैल्यू होता है वो कंटीन्यूअसली क्या होता है चेंज होते रहता है। अब उसको क्या करते हैं फिक्स लेवल पर हम लोग ले आते हैं। अब बात करते हैं नेक्स्ट क्वांटाइजेशन एरर के बारे में। तो ये क्वांटाइजेशन एरर क्या होता है हम लोग का, तो द डिफरेंस बिटवीन द इनपुट वैल्यूज़ एंड क्वांटाइज्ड वैल्यू इज़ कॉल्ड क्वांटाइजेशन एरर। यानी जो भी हम लोग का इनपुट वैल्यू मतलब इनपुट वैल्यू और क्वांटाइज़ वैल्यू के बीच में जो भी डिफरेंस होता है, अंतर होता है, उसे क्या बोलते हैं क्वांटाइजेशन एरर कहते हैं। अब मान लीजिए एग्जांपल के लिए अगर मान लीजिए 6.193 थी हम लोग का एक्चुअल वैल्यू, अब उसको क्वांटाइज़ वैल्यू में कैसे करते हैं, तो ये हम लोग का 6 हो जाता है एप्रोक्सीमेशन के द्वारा, तो ये हम लोग का क्वांटाइज़ एरर आ जाता है। उसके अलावा आप क्वांटाइजेशन एरर अगर आपको डीपली में आएगा, तो ऐसे आप बोल सकते हैं कि जब हम लोग मान लीजिए एनालॉग सिग्नल को डिजिटल सिग्नल में कन्वर्ट करते हैं, ये तो जैसे ही पीसीएम प्रोसेस होता है प्रोसेस में होता है, यानी पीसीएम मतलब पल्स कोड मॉड्यूलेशन, ठीक है? तो एक स्टेप आता है क्वांटाइजेशन का। इस स्टेप में हम लोग क्या करते हैं कंटीन्यूअस यानी लगातार बदलने वाली वैल्यू जो होती है, उसको क्या करते हैं कुछ फिक्स कर लेते हैं लेवल पर और
लेवल फिक्स करने के बाद उसको क्या करते हैं, राउंड ऑफ कर देते हैं। जैसे कि यहाँ पर राउंड ऑफ कर दिए हम लोग। राउंड ऑफ करने के बाद हम लोग इसी राउंडिंग ऑफ कंडीशन जो इसमें डिफरेंस आता है 1.19 का, तो उसे ही हम लोग क्या बोलते हैं, क्वांटाइजेशन एरर। तो इस तरह आप एक्सप्लेन कर दीजिएगा तो आपको मार्क्स मिल जाएगा अगर क्वांटाइजेशन एरर आया तो। अब एग्जांपल में आप बहुत सारे एग्जांपल दे सकते हैं आप। ये 6.19 का दे सकते हैं, 7.47 का दे सकते हैं। इस तरह इसको भी वैल्यू क्या हो जाएगा, 7 हो जाएगा और 7.5 से ऊपर हो जाएगा। इसमें क्या होगा, अगर 0 से लेकर 4 तक होगा तो इसमें आप राउंड ऑफ क्या होगा, पॉइंट के बाद अगर 0 से 4 तक होगा तो आपको लेना है सेम वैल्यू जो कि पहला वाला वैल्यू होता है। अगर 5 से लेकर 9 तक रहे पॉइंट के बाद तो इसमें क्या लेना है कि मैक्सिमम वैल्यू लेना है, ठीक है? जैसे कि मान चलिए यहाँ पर 6.9 है, तो हम लोग इसको कितना ले सकते हैं, 7 ले सकते हैं। लेकिन यहाँ पर अगर हम लोग ले लें कि अगर 7.1 है तो इसका वैल्यू क्या होगा, 7 होगा, यानी 1 आया है यहाँ पर, तो ऐसे पहचान जाता है क्वांटाइजेशन एरर। अब बात करते हैं क्वांटाइजेशन एरर का टाइप किस प्रकार होता है और इसका इम्पैक्ट कैसे पड़ता है। सबसे पहले सिग्नल क्वालिटी के रूप में इम्पैक्ट पड़ता है, फिर उसका नॉइज़ के रूप में इम्पैक्ट पड़ता है और फिर उसके बाद क्या होता है, रिज़ॉल्यूशन के रूप में इम्पैक्ट पड़ता है। तो ये इसका बेसिकली टाइप होता है कौन-कौन सा, तो नॉइज़ हो जाएगा, फिर उसका सिग्नल क्वालिटी हो जाएगा, फिर उसके बाद क्या होगा, रिज़ॉल्यूशन हो जाएगा, ठीक है? तो ये आप लिख सकते हैं रिज़ॉल्यूशन। तो इसमें हम लोग बात करें तीनों के बारे में, लेकिन सबसे पहले नॉइज़ को समझते हैं। तो नॉइज़ क्या होता है कि इट इज़ अ टाइप ऑफ क्वांटाइजेशन एरर। ये एक प्रकार का क्वांटाइजेशन एरर का टाइप होता है व्हिच usually occur in the analog audio signal while quantizing it to digital। यानी ये क्या करता है कि जब भी ये अकर करता है, मतलब यूजुअली कहाँ यूज किया जाता है, एनालॉग ऑडियो सिग्नल में यूज किया जाता है जब क्वांटाइजिंग को डिजिटल फॉर्म में होता है तब। यानी ये एक एरर की तरह होता है जो क्रिएट करता है, जैसे जिसे क्वांटाइजेशन नॉइज कहते हैं हम लोग। और सिंपल भाषा में समझते हैं, ये एक तरह का क्या होता है, नॉइज यानी सुर होता है हम लोग का। और ये क्या करता है, क्रिएट करता है, करते रहता है, जिससे हम लोग क्वांटाइजेशन में नॉइज, जिसे क्वांटाइजेशन का हम लोग क्या कहते हैं, नॉइज कहते हैं। उसके अलावा बात करें सिग्नल क्वालिटी क्या होता है, तो सिग्नल क्वालिटी जितना ही ज्यादा हम लोग का क्वांटाइजेशन एरर होगा उतना ही हम लोग का क्या होगा, सिग्नल क्वालिटी खराब हो सकता है। अब नेक्स्ट हम लोग का रिजोल्यूशन क्या होता है, तो रिजोल्यूशन अगर आपके क्वांटाइजर के लेवल ज्यादा है, जैसे 256 है मान चलिए, 256 लेवल है आपके, तो एरर कम होगा हम लोग का। अगर लेवल हम लोग का 8 से 16 के बीच में हो, तो 8 से 16 के बीच में हो तो उसका एरर क्या होगा, हम लोग का ज्यादा होगा। तो ये हम लोग का हो गया क्वांटाइजेशन नॉइज। तो इस वीडियो में हम लोग कवर किए कि सबसे पहले कि पीसीएम क्या है, पल्स कोड मॉड्यूलेशन क्या है, फिर उसके बाद बात किए कि क्वांटाइजेशन क्या है और क्वांटाइजेशन एरर को हम लोग डीपली में बात किए और उसके टाइप्स के बारे में बात किए, ठीक है? तो अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और शेयर कीजिए अपने कॉलेज ग्रुप में। ऑल द बेस्ट फॉर एग्जाम।